बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहिश्ती ज़ेवर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसमें किताबुस्सुलूक और वल एहसान, इसमें रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। पिछली वीडियो में आपको हमने अपने नफ्स पर दूसरों के शर से बचने का तरीका बताया था और अपने उन दो ज़रूरी बातों को अलग करने का बताया था कि हम किस तरह नफ्स को ऊपर अपने काबू पा सकते हैं। तो हमारा पहला इसमें हेडिंग रहेगी कि नफ्स के साथ मामला। नफ्स के साथ मामला क्या करना है? पाबंदी के साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा वक्त सुबह को, थोड़ा सा वक्त शाम को या सोते वक्त मुकर्रर कर लेना है। इस वक्त अकेले बैठकर जहाँ तक हो सके सारे ख्यालों से खाली करके अपने आप से बातें करनी है। बातें किया करो और नफ्स से यूँ कहा करो कि ए नफ्स, खूब अच्छी तरह समझ ले कि तेरी मिसाल दुनिया में एक ताजिर की सी है। पूंजी तेरी उम्र है और नफ़ा इसका ये है कि हमेशा हमेशा की भलाई यानी आखिरत की निजात हासिल करे। अगर ये दौलत हासिल कर ली तो तिजारत में नफ़ा हुआ, और अगर इस उम्र को यूं ही खो दिया और भलाई और निजात हासिल ना की तो इस तिजारत में बड़ा नुकसान उठाया। एक पूंजी भी गई और नफ़ा भी नसीब ना हुआ, और ये पूंजी ऐसी कीमती थी कि इसकी एक एक घड़ी बल्कि एक एक सांस इंतहाई कीमती था, और कोई ख़जाना कितना ही बड़ा हो इसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक तो इसके लिए ख़जाना अगर जाता रहेगा, कोशिश और मेहनत से इसकी जगह दूसरा ख़जाना हासिल किया जा सकता है, और ये उम्र जितनी गुजर जाती है इसकी एक पल भी लौट कर नहीं आ सकती, ना दूसरी उम्र मिल सकती है। ये एक ही बार मिली है और एक ही बार मिलती है। दूसरा ये कि इस उम्र से कितनी दौलत कमा सकते हो, यानी हमेशा के लिए जन्नत और अल्लाह ताला की रज़ा और दीदारी दीदार, इतनी बड़ी दौलत किसी ख़जाने से कोई नहीं कमा सकता। इस वक्त से पूंजी बहुत कीमती है। ए नफ्स, अल्लाह ताला का एहसान मान के अभी तेरी मौत नहीं आई जिससे ये उम्र ख़त्म हो जाती। अल्लाह ताला ने आज ज़िंदगी का एक दिन अता फरमाया है। अगर तू मरने लगे तो दिलो जान से आरज़ू करे कि मुझे एक दिन की उम्र मिल जाए, ताकि इस एक दिन में मैं सारे गुनाहों की सच्ची और पक्की तौबा कर लूँ, अल्लाह ताला से पक्का वादा कर लूँ और फिर इन गुनाहों के पास ना फटकूँ। सारा दिन अल्लाह ताला की याद में और ताबेदारी में गुजार दूँ। जब मरने के वक्त तेरा ये हाल और ये ख्याल होता है तो अपने दिल में तो यूं ही समझ ले गोया मेरी मौत का वक्त करीब था और मेरे मांगने से अल्लाह ताला ने ये दिन मज़ीद दे दिया। इस दिन के बाद मालूम नहीं कोई और दिन नसीब होगा या नहीं, लिहाजा इस दिन को तो इसी तरह गुजारना चाहिए कि गोया ये उम्र का आखिरी दिन है। यानी सब गुनाहों से पक्की तौबा कर ले और इस दिन कोई छोटी इस दिन कोई छोटी बड़ी नाफरमानी ना करे और पूरा दिन अल्लाह ताला के खौफ ध्यान में और खौफ में गुजार दे। अल्लाह ताला का हुक्म ना छोड़े कोई भी। जब वो सारा दिन इसी तरह गुजर जाएगा फिर अगले दिन यूं ही सोचे कि शायद उम्र में यही एक दिन बाकी है। ए नफ्स, इस धोखे में ना आ, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, क्योंकि अव्वल तो तुझे कैसे मालूम हुआ कि माफ़ी किया कर देंगे और सज़ा ना देंगे। अगर सज़ा होने लगे तो इस वक्त क्या करेगा? इस वक्त कितना पछताना पड़ेगा। अगर माफ़ी कर दिया तब भी तो नेक काम करने वालों को जो अंजाम और मर्तबा मिलेगा वो तुझको नसीब ना होगा। और जब तू अपनी आँख से दूसरों की नेमतें मिलना और अपना महरूम होना देखेगा तो किस कदर हसरत और अफसोस होगी। इस पर अगर दिल में ये ख्याल आए कि तो फिर मैं क्या करूँ और किस तरह कोशिश करूँ, तो ये सोच लो कि जो चीज़ तुझसे मरकर छूटने वाली है, यानी दुनिया बुरी आदतों को, और इसको छोड़ दे जिससे तुझको साबका पड़ने वाला है और इसके बगैर तेरी गुजारा ही नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला इसको राज़ी करने की बात है। इसको अभी से इख्तियार कर ले और इसकी याद की ताबेदारी में लग जा। अपने नफ्स से कहे कि ए नफ्स, तेरी मिसाल बीमार की सी है और बीमार को परहेज़ करना पड़ता है। गुनाह करना बदपरहेज़ी है और इसलिए परहेज़ करना ज़रूरी है, और ये परहेज़ अल्लाह ताला ने सारी उम्र के लिए बताया है। यही सोच अगर दुनिया में कोई अदना या हकीम किसी सख्त बीमारी में तुझे ये बता दे कि फ़लाँ मज़ेदार चीज़ खाने से बीमारी बहुत बढ़ जाएगी और सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हो जाओगे, तो फ़लाँ कड़वी और बदमज़ा रोज़मर्रा खाते रहोगे
تو صحت مند رہو گے اور تکلیف کم ہو جائے گی۔ تو یقینی بات ہے کہ اس حکیم کے کہنے پر کیسے ہی مزیدار چیز ہو اس کو ساری عمر کے لیے چھوڑ دے گا، اور کیسی ہی بدمزہ اور ناگوار ہو آنکھ بند کر کے روزانہ اس کو نگل جایا کرے گا۔ مانا کہ گناہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، بظاہر اگرچہ بظاہر مزیدار ہیں لیکن نیک کام کو نفس کو ناگوار ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان مزیدار چیزوں کے نقصان کو بتایا ہے اور ناگوار کاموں کو فائدہ مند بتایا ہے، تو پھر نقصان اور فائدہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، جس کا نام دوزخ اور جنت ہے۔ تو اے نفس، تجھے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ جان سے محبت اور ادنا حکیم سے کہنے کی یقین کر لے اس کا پابند ہو جائے۔ تو اپنے ایمان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر دل کو نہ جمائے اور اللہ کے کہنے پر دل کو نہ جمائے اور گناہوں کو چھوڑنے کی یقین کر لے اور اس کا پابند ہو جائے، کہ ایمان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت نہ کرے اور نیک کاموں سے پھر بھی جی چرائے، تو پھر کیسا مسلمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کو ایک چھوٹے سے حکیم کے کہنے کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اور کیسا بے عقل ہے کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ آرام کی دنیا ہے، تھوڑے دنوں کے آرام کے برابر کی قدر بھی نہیں کرتا، اور دوزخ کی اتنی سخت اور دائمی تکلیف ہے، دنیا کے تھوڑے دنوں کی تکلیف کے برابر اس کے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ نفس، یوں کہو کہ اے نفس، دنیا سفر کا مقام ہے اور سفر میں پورا آرام ہرگز میسر نہیں ہوتا، طرح طرح کی تکلیفیں ملتی ہیں، جھیلنی پڑتی ہیں، مگر مسافروں اس کے لیے تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے اور گھر پہنچ کر آرام مل جاتا ہے۔ ان سب تکلیفوں سے گھبرا کر صحرائے میں ٹھہر کر اپنا گھر بنا لے اور آرام اور آسائش کا سامان وہاں جمع کر لے، تو ساری عمر گھر پہنچنا نصیب نہ ہو۔ اسی طرح دنیا میں جب تک رہنا ہے، محنت مشقت کو برداشت کرنا ہے، عبادت میں بھی محنت ہے اور گناہوں چھوڑنے میں بھی مشقت ہے۔ اس طرح طرح کی مشکلات ہیں، لیکن آخرت ہمارا اصلی گھر ہے، وہاں پہنچ کر ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ غرض نفس سے ایسی ایسی باتیں کر کے اس کو صحیح راستے پر لگانا چاہیے اور روزمرہ اسی طرح سمجھانا چاہیے، اور یاد رکھو کہ اگر آدمی خود اپنی بھلائی اور درستگی کو کوشش نہ کرے تو اور کون اس کی خیر خواہی کرے گا۔ تو یہ کوشش تو آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے اپنے نفس کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ دنیاوی لذت کو ختم کر کے تھوڑی محنت مشقت کر کے آخرت کا آرام اور چین سکون بہت بڑا ہے۔ تو کوشش کیجیے، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر وہ آپ کی نہیں سنتا تو یہ ساری باتیں جتنی بھی آپ کو یہاں بتائی گئی ہیں ان سب پر عمل کر کے آپ اپنے نفس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کا ٹاپک آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ آگے کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔